ओम नमः शिवाय। भरत जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठ गई थी और वो वहाँ से वन से वापस आ गए। लेकिन अयोध्या में आके फिर तड़पने लगे कि मेरी क्या मति फिरी जो मैं श्री राम को वन में छोड़ आया और अपने आप यहाँ रहा। कैसे रहूँगा मैं यहाँ अयोध्या में। तो देखिए किस तरह से बोल रहे हैं। देख दशा यह भरत की, हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दिए, दूर किया कुछ त्रास, फिर भी यह निश्चित हुआ भरत न इसके योग, उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग। वे कहते हैं यदि बड़ा भरत वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रहकर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने की जगह बनाएगा। जिस तरह तपेगा तप में मन उस समय राम सम्मुख होगा, तब सुख होगा इस जीवन में जब उससे ज्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत हैं पिछली पूजा को, माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी आता है भरत तपस्या को। गुरु द्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, भक्त राज वह भजन को पहुँचा नंदी ग्राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भरत जी ने भी राजपाट छोड़ दिया और शत्रुघ्न को उसका देखभाल करने के लिए छोड़ के वनवासी की तरह नंदी ग्राम पहुंच गए। एक मंत्र था, एक ही सुमिरन, आठों याम, रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुवर ने नाता गद्दी से तोड़ा है, पर तुमने अपनी इच्छा से यह राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा है, भरत तुम्हारा यह चरित्र श्री रघुनंदन से पूछा। कहे सुने जो प्रेम से यह आदर्श चरित्र, निश्चय राधे श्याम हो उनका जीवन पवित्र। तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अविराम, सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार प्रभु का नाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वह दिन कब होगा पाएंगी जब रघुवर का दर्शन आंखें, कोमल कमलों को मल मल कर होंगे निर्मल पावन आंखें। जिन आंखों में कुछ पीर नहीं, कुछ भाव नहीं, कुछ नीर नहीं, किस मतलब की हैं वे राग रहित निर्लज्ज निठुर बैरिन आंखें। थे तो बिछुड़ दे रज देखो आंखें आई लाली लेके, रहने भी दो जिस भांति रहें बस बनी रहे चिर हिर आंखें। जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे तब इनके गुण अवलोकेंगे, उन श्री चरणों को धोएंगी गंगा यमुना जब बन आंखें। प्रभु नहीं समय पर आएंगे तो प्राण न रहने पाएंगे, इस जीवन से बाहर होकर ढूंढेंगी जीवन धन आंखें। कुछ कलेश शोक का नाम नहीं, दुख किंचन राधे श्याम नहीं। जो राम रमा है रग रग में, उसमें रमी है मगन आंखें। कि इस तरह से भरतलाल विलाप कर रहे हैं। हे जगवंदन रघुनंदन मेरी विनती सुधार, मेरी बिगड़ी सुधार। जन मन रंजन भैवन मंजन, मेरा बेड़ा हो पार। मैं दीन दुखी भारी, तुम दीन हो दुखारी। द्वारे खड़ा है भिखारी, खोलो दया का भंडार। हे जगवंदन रघुनंदन मेरी बिगड़ी सुधार। तुम ऐसे दयाकारी, ऋणों पत्नी है तारी। वह तो शाह को शिला थी, मैं हूँ पाप का प्रहार। तारे हैं जितने तुमने, तारे नैनब में उतने। फिर भी जो तारो तब मैं भी जालूं करतार। हे जगवंदन रघुनंदन मेरी भी बिगड़ी सुधार। प्राण चौदह ध्यान के तुम, नाथ ला राधे श्याम के तुम। नाम के धनी हो तो मुझे भी निहार। हे जगवंदन रघुनंदन मेरी बिगड़ी सुधार। इस प्रकार भरत श्री राम जी को प्रार्थना कर रहे हैं। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद,
चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। ऋतु फल लगने लगे, आया वह ऋतुराज। ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं, मोतियां पिरोया बाल बाल बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी झुमके झुमके नेवाड़ी के, कचनार कली नासी का फूल तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की है, हार हार श्रृंगारों की माता मनाहरण मालसरी की। पहुंची पोई पचरंगे की, जल तरंग के जोसन साजे, बेल के बाजू बंद बने तो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पंच लड़ी सेवती का, सुंदर सतलड़ा कुमुदिन का, जुगनू जब बना चांदनी का तो तोड़ा हुआ मालनी का। करधनी मालती की सजी तो नुपुर बने मोगरे के, दोना लाला के कड़े छड़े पावटे मनोहर गेंदे के। यूं फूले फूलों से सजकर जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा फूलों का मालिक माली वह। काग एक आया तभी दोनों पंख पसार, वे देही के चरण में चला चोंच वह मार। देख नीच की नीचता कोपे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सीख का छोड़ा बाण तुरंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा, पीछे जाती है जहाँ जहाँ कागा रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब वह साथ साथ वह शर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा वह दुख, हर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय वरुणालय रक्षा कर सका नहीं कोई। चहु दिशी जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन। पा सकता है कब चैन भला सज्जन, से कर बिगाड़ दुर्जन। नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश वह पलटा चक्कर मार, गिरा राम के चरण में अक्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी ब्याद, एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम ने कागा की गलती को क्षमा कर दिया, लेकिन कुछ तो उस दंड मिलेगा ही। उस दंड में उन्होंने उसकी एक आंख फोड़ दी। उसी समय से कागा की एक ही आंख है। इस इंद्र कुमार जयंता था, आत्मा था राम परीक्षा को। दुर्गति के कारण आग गई शिक्षा, यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खास तुरंत संभलते हैं, हे कर्महीन जो गिरकर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारी, प्राय मिलने के लिए आते थे नर नारी। धीरे धीरे बस गई वहां पर ग्राम, छोड़ दिया रघुनाथ ने तब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत का समीर, निर्मल कहलाता वही कहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, यात्री आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण बसंत पहनाए सहलाद। बोली सज तो गए हैं यह गहने अपनी ठोर, किंतु नारी के लिए है सच्चे भूषण और। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। अनुसुईया माता की कुटी में जब पहुँचे तो अनुसुईया माता ने सीता जी को वस्त्र दिए और गहने दिए और शिक्षा दी। देखिए क्या शिक्षा दे रही है अनुसुईया माता। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में।
पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से वह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो, श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उज्ज्वल है। बिंदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का काजल है। शुद्धता नासिकी की बेसरता तो की चोंच स्वच्छता है। इंद्रिया जीतने ही कारक मुख और कपोल का लालिमा है। भुजबंद भुजाओं के यह है स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुद्रिया छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों। देखिए किस तरह से नारी का श्रृंगार बता रही हैं अनुसुईया माता कि अंगूठी, हाथों की अंगूठी होती है आपकी कलाएं, शिल्प कलाएं जो आती हों तो वो हाथ अपने आप ही सुंदर लगने लगते हैं। भुजबंद बांधने की जरूरत नहीं अगर काम करने के लिए पुष्ट आपकी भुजाएं हों तो। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिल बटना है, उनके आगे क्या चीज भला हथफूल आरसी कंगना है। देखिए जिन हाथों से चक्की चलाती है, चरखा चलाती है, सिल बटना पीसती है, वो हाथ अपने आप ही हाथ फूल और कंगने के समान है, सजे हुए हैं। जो हाथ दास बनकर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पछेली या तोड़े उनसे सर्वदा लचाते हैं। देखिए पहुंची और पछेले तोड़े पहनने की जरूरत नहीं है अगर नारी रोटियां बनाकर खिलाती है परिवार को। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता धोली हो। मुख का मीठा तंबूल यही रस वाली मीठी बोली हो। गले में कंठी पहनने की जरूरत नहीं है अगर आपकी मीठी बोली हो तो। हो उर पर श्रद्धा का जुगन मणिमाला सावधानता की। सत्यता हार चंद्र सेनी तो चंपकली धीरता की। पति प्रियता का नो लखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो। पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कर्टी पर कोदनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जब जाए पाँव यह लच्छे बड़े पाँव के हैं। सतपथ पर चलते रहे पाँव यह बिछुए कड़े पाँव के हैं। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हों। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं किसी सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाव। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए किस तरह से नारी की सुंदरता को बयान किया है अनुसुईया माता ने कि किसी भी गहने की जरूरत नहीं है अगर आपकी भाषा अच्छी है तो। कंठी पहनने की जरूरत नहीं है, और श्रद्धा है तो मणिमाला पहनने की जरूरत नहीं है। सत्यता है तो धीरता है। जो पति की प्रिया है उसे नौलखे हार की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सुंदर लगती है। ब्रह्मचर्य व्रत करती है जो उसे करधनी की जरूरत नहीं है, जिसे तगड़ी भी बोलते हैं। और जो आज्ञा में चलती है पति की उसको लच्छे पाँव पहनने की जरूरत नहीं है, बिछुए कड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बस यही शीलता सुशीलता नारी का श्रृंगार है। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की। बन गए हाय के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी पहन हो रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाओ गणिकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जाति शिरोमणि है जब तक जूती कहलाएगी पाँव की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यह आज की नारी का चित्र खींच रहा है कवि कि चाहे पति मर जाए पर सोने की चीज चाहिए। ये
कपड़े चाहिए, सुंदर सुंदर बारीक साड़ी चाहिए, भले ही शरीर उसमें दिखता रहे। तो ऐसी नारियों की उसके बैठने के लिए जगह नहीं हो, लेकिन उसके लिए महल हो, बढ़िया से रंग महल में हो, मखमली बिछौने बिछे हुए, दर्पण हो, चित्रकारियां हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, कीड़ा को तोते मैना हो, जी बहलाने को बाजे हों, ऐसे ठाटों से बंटन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी, उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहता है। आज की नारी का ये पतिव्रत धर्म बता रहे हैं कवि। सिया न देती हूँ सी तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नारी जाति को कर रही इस भांति उपदेश, चार भांति की नारियां इस जग के हैं बीच, अति उत्तम है प्रथम है फिर उत्तम मध्यम नीच, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। देखिए आज की नारी का कितना सुंदर वर्णन अनुसुईया माता ने किया है, और सीता माता को चरित्र बताया है कि किस तरह से नारी को रहना चाहिए। शेष कल